हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंटी स्नेक वेनम वैक्सीन के बारे में। तो यहाँ पर हम जानेंगे अगर सांप काट लेता है तो हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ जानेंगे कौन सा सांप जहरीला होता है और कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखिए सांप का जो मुंह का शेप है, अगर वो ट्रायंगुलर होता है तो सांप जो होता है वो जहरीला होता है। और दूसरा, अगर सांप की आंख एलिप्टिकल होती है तब भी ये सांप जहरीला होता है। और यहाँ पर सांप के सर पर अगर छोटे छोटे स्केल्स होते हैं तब भी सांप जहरीला होता है। दूसरा यहाँ पर बात करेंगे, अगर सांप का हेड जो होता है अगर वो ओवल होता है तो ऐसा सांप नॉन पॉइजनस सांप होता है, मतलब कि जहरीला नहीं होता है। दूसरा, यदि इसकी आंख अगर राउंडेड होती है तब भी ये नॉन पॉइजनस सांप होता है, मतलब कि ऐसा सांप जहरीला नहीं होता है। और तीसरा यहाँ पर आता है, अगर सांप के हेड पर स्केल्स जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं तब भी ये सांप जो है जहरीला नहीं होता है। अगर सांप की बैक साइड में ये स्केल्स जो होते हैं अगर ये रेगुलर होते हैं, मतलब कि इस तरीके के होते हैं, तो ऐसा सांप जहरीला होता है। और अगर ये स्केल ये रेगुलर मैनर में नहीं होते हैं, ये कई भागों में बटे होते हैं, तब ऐसा सांप जो होता है वो नॉन पॉइजनस होता है, मतलब कि जहरीला नहीं होता है। और यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, अगर सांप के काटने के बाद इस टाइप के 2 डॉट दिखाई पड़ते हैं तो इसका मतलब होता है ये जहरीले सांप ने काटा है। और अगर सांप के काटने का निशान कुछ इस टाइप का दिखाई पड़ता है तो इसका मतलब होता है इसको बिना जहरीले सांप ने काटा है। तो ये पहचान होती है नॉन पॉइजनस स्नेक के काटने की, और ये वाली पहचान होती है पॉइजनस स्नेक के काटने की। तो यहाँ पर एक फिगर दे रखा है, इसमें देखिए जहरीला सांप है। तो जहरीले सांप के मुंह के अंदर जो होती है वेनम ग्लैंड होती है जिसमें भरा होता है पॉइजन, मतलब कि यहाँ भरा होता है जहर। अब जैसे ही सांप किसी को बाइट करता है, मतलब कि काट देता है, तो इस ग्लैंड मतलब कि ग्रंथि के साइड में जो होती हैं वो कंप्रेसर मसल्स होती हैं। तो ये कंप्रेसर मसल जो होती हैं यहाँ पर सिकुड़ जाती हैं। अब यहाँ का जो जहर होता है वो डक्ट के थ्रू दांतों से होता हुआ ह्यूमन बॉडी में पहुँच जाता है। तो सांप के एक बार काटने में लगभग 5 ml जहर जो है सांप यहाँ से रिलीज करता है। मोस्टली देखिए सांप जो होता है वो लोअर लिम्ब या अपर लिम्ब में बाइट करता है, और इस सांप का जहर जो होता है वो लगभग 3 घंटे में पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो यहाँ पर सांप का जहर जो होता है वो 2 तरीके का होता है। पहला होता है हीमोटॉक्सिक, जो कि हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर अटैक करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब कि हार्ट और ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है। दूसरे तरीके का जो जहर होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, मतलब ये हमारे नर्वस सिस्टम पर एक्ट करता है, मतलब कि ब्रेन और न्यूरॉन्स पर एक्ट करता है। अब जैसे ही देखिए हमको अगर सांप काट लेता है तो हमको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हमको क्या क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हमको किसी भी तांत्रिक द्वारा इलाज नहीं कराना चाहिए, और जिस लोकेशन पर सांप काटता है उसको मुंह के द्वारा शक नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है, जिस लोकेशन पर सांप काट लेता है वहाँ पर कोई भी कट नहीं लगाना चाहिए। जिस लोकेशन पर सांप काट लेता है उससे ऊपर जो है कोई भी बंद जो है नहीं बांधना चाहिए। उसके बाद स्नेक बाइट की जो लोकेशन होती है वहां पर कोई भी हर्बल पेस्ट जैसे कि नीम के पत्ते या कोई भी हर्बल पेस्ट जो है वहां पर नहीं लगाना चाहिए। तो ये सारे काम यहाँ पर नहीं करने चाहिए। और कौन कौन से काम होते हैं जो करने चाहिए, तो यहाँ पर पहला काम होता है, जैसे ही जिस लोकेशन पर सांप काट लेता है उसको बिल्कुल हिलाना नहीं चाहिए, और जिस जगह सांप ने काटा है उसको साबुन या वाटर से जो है अच्छी तरह धो लेना चाहिए। और नेक्स्ट पेशेंट को नियर बाई हॉस्पिटल में एकदम से एडमिट करा देना चाहिए, और यहाँ पर एंटी वेनम इंजेक्शन लगा देना चाहिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एंटी स्नेक वेनम वैक्सीन या इंजेक्शन के बारे में। तो इस इंजेक्शन को इस लिक्विड में डालकर अच्छी तरह डाइल्यूट कर लेना चाहिए। उसके बाद इस इंजेक्शन को आईवी मतलब कि इंट्रावेनसली इंजेक्ट कर देना चाहिए। इंट्रावेनसली मतलब कि नस के अंदर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। यह इसका दूसरा मेथड। इसको NS में मिक्स करके पेशेंट को लगा देना चाहिए, और इसको 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है। तो इसका काम क्या होता है, तो ये जो स्नेक का पॉइजन होता है इसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है, खत्म कर देता है।